आज मैं बात करने वाली हूँ गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए। तो गुरु हमारे लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और गुरु हमारे आपके ऐसा होना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाए, सही दिशा दिखाए, सही मार्ग दिखाए। इसीलिए हम लोग गुरु सीख लेते हैं या कोई भी लेते हैं, ठीक है। जिस इंसान का अगर गुरु गंदा हो तो उस इंसान को क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि जैसा गुरु, कहावत भी है, जैसा गुरु वैसा चेला। आप लोग भी ये जानते होंगे। तो इसीलिए अब इसी के उदाहरण मैं देती हूँ। एक बात बताओ, अगर आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजती हो, चाहे कहीं पर भी देते हैं पढ़ने के लिए, तो हम लोग बच्चे को टीचर जो ढूंढते हैं तो वो अच्छे ढूंढते हैं ना। तो उसी प्रकार है गुरु शिष्य लो, लेकिन गुरु वैसा होना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए और सही दिशा पकड़ाए। ये नहीं कि कल के डेट में गुरु के बारे में कुछ आप कल सुनोगी, परसों सुनोगी। उससे अच्छा है आप मेरे जैसे करो और मेरी मानोगी तो मैं तो बोलूँगा किसी को गुरु ही मत बनाओ, इंसान को तो मत ही बनाओ। अगर मेरी मानोगी तो मैं तो यही बोलूँगी। कितने को बुरा भी लगेंगे मेरी बात, लेकिन बुरा वाली बात नहीं है, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। किसी के लिए मैं बुराई बोल भी नहीं रही हूँ जो आप लोगों को बुरा लगे। मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। गुरु बनाना है तो ऊपर वाले को बनाओ, भगवान को बनाओ। अगर ये बात हकीकत है, पत्थर घिसने से ज्ञान नहीं होता, पत्थर घिसने से ज्ञान नहीं होता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। अब बगैर गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, ये परफेक्ट बात है, इसमें कहने वाली बात नहीं है, ये सही बात है। जो पत्थर घिसने से ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता, और गुरु के बगैर हमें ज्ञान नहीं मिलता, ये सही बात है, इसमें कोई दुमति नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि गुरु आप मत बनाओ, गुरु बनाओ, लेकिन गुरु पहले जांचो परखो, चाहे कुछ भी करो, गुरु ऐसे बनाओ जो कल के डेट में हमें गुरु के बारे में कुछ सुनना न पड़े, गुरु के बारे में कुछ सोचना न पड़े, और गुरु के बारे में कोई ऐसी बात बोले तो हमें बर्दाश्त करना न पड़े। इसलिए गुरु वैसे चुनो। अब रह गई मेरे को किसी ने बताया कि गुरु सीख लेने के लिए, मैंने बोला मैं इंसान को तो बिल्कुल ना बनाऊं गुरु। ये मेरा कथन सोच लो या एक जिद सोच लो, चाहे जो भी सोच लो, मेरे को गुरु नहीं बनाना इंसान को। आपको गुरु देखना है तो देखो, राम रहीम को देखो, आसाराम बापू को देखो, चाहे इधर उधर देखो, मेरे को तो उतना याद भी नहीं है इतने आदमी का नाम हो। इसलिए मेरे को इंसान को गुरु बनाना ही नहीं है। तो मैं अपने आप में सोची कि अब गुरु किसको बनाया जाए, तो मैंने महाकाल को गुरु बनाया। घर में ही पूजा करती हूँ, परिवार में रहती हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है, एकाग्रित रहना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। एकाग्रित मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, और ये बात भी परफेक्ट है जो गुरु ने हमें इतना ज्ञान दिया है, जो किसी के सामने
उतना तो नहीं बोल सकती हूँ जो बात है, मैं भी इंसान हूँ। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर बोल सकती हूँ कि कोई अगर मेरे से कुछ पूछे धर्म के बारे में तो मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि मेरे को भी कुछ इसके बारे में जानकारी है, जो बात है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गुरु ऐसे बनाओ। अगर नॉर्मली है बात है तो बच्चे को हम आप जो ट्यूशन देती हो चाहे कहीं पर भी पढ़ाने के लिए देते तो गुरु को क्यों पहले देखते हो जो वो अच्छा टीचर है कि नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी आपके गुरु होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारी आपकी गुरु अच्छा होना चाहिए, गलत रास्ता पर न ले जाए, गलत दिशा न दिखाए और गलत चीज़ का प्रभाव तो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आप लोग अब तो पहले वाला न गुरु रहा न पहले वाला शिष्य है, जो बात है। पहले आप लोग सुनते थे जो एक गुरु कुछ बोल देता था तो कुछ हो जाता था, अभी भी होता है, लेकिन वैसे न गुरु है न वैसे चेला है, इसलिए ऐसे अब नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आपकी सोच सही दिशा में चलना चाहिए, सही जगह रहना चाहिए और सही जगह बात होनी चाहिए। क्यों बोलते हैं सत्संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। जिसके अगर अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा ही विचार होगा, बुरे के साथ में रहोगे तो बुरा विचार होगा। इसीलिए बोलते हैं आप लोगों से या किसी से भी गुरु शिष्य लो। तो अगर गुरु और शिष्य के बारे में आपको परिभाषा पता ना हो तो और भी क्या उम्मीद कर सकते हैं हम आप लोगों से, और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब आपको इतना नहीं पता है जो कहाँ पर क्या करना चाहिए, किस तरह पूजा करना चाहिए, किस तरह पाठ करना चाहिए, किस तरह माला जपना चाहिए, किस तरह हमें किसी से बात करना चाहिए, तो और क्या बोल सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ भागवत सुनने जाते हो चाहे कोई भी जाते हो तो वहाँ पर भी आप लोग भी देखते होंगे जो भागवत कम अपने घर की बारे में बहुत सारे, हमारी बहू ऐसी है, हमारी सास ऐसी है, हमारी बेटा ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही गंदा चीज़ है। अगर ये चीज़ करना है तो घर के अंदर करो ना, कोई ज़रूरी है वहाँ जाना, नहीं जाना है मत जाओ। वहाँ क्यों जाते हैं, मंदिर इंसान क्यों जाते हैं, शांति के लिए। लेकिन वहाँ पर भी आप ऐसी बातें करोगी चाहे वैसी बातें करोगी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ जाके, कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे सत्संग जाओ या कोई भी जगह तो क्यों जाते हैं, कुछ धर्म के लिए। हम तो एक ही वर्ड बोलेंगे इंसान को, अगर सीखना चाहे ना तो एक एक वर्ड इंसान सीखे ना तो पर भी इंसान को जन्म सफल हो जाएगी। लेकिन ऐसा इंसान नहीं करता है, इधर से सुनता है इधर निकाल देता है, इधर से सुनता है इधर निकाल देता है। उसका परिणाम हमारी आपके सामने है, हमारे आपके सामने है। चाहे वो हमारे बच्चे हों या किसी और के बच्चे हो या कुछ भी हो, रोपोगे बबूर तो आम कहाँ से पाओगे। आप जैसा ही शिक्षा दोगी बच्चे को वैसा ही होगा ना, नॉर्मल सी बात है। हम मानते हैं जो आप बोलती हो जो नहीं, मतलब वो कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता जो उसके बच्चे बेकार हो जाए, मानती हूँ ये चीज़। लेकिन बेकार होने का ये नहीं कारण है, उसके लिए टाइम निकालो। जैसे हर एक चीज़ के लिए टाइम है तो बच्चे के लिए भी तो टाइम निकालो। लेकिन ये सब आप लोग नहीं करती हो, इसका कारण होता है जो बच्चे गलत दिशा में जाता है। तो गलती किसकी है, हमारी आपकी। इसलिए मैं 2-3 वर्ड बोली, उस पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारी बात अच्छी लगे तो। और जिस टॉपिक पे आप बोलोगी उसी टॉपिक पे हम बात करके आप लोगों के सामने लाएंगे। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री माता, जय श्री माता।